वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं हूँ आपका होस्ट जतिन आहूजा। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात की थी लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में, इस वीडियो में बात करेंगे लाइटिंग सेटअप्स के बारे में। एज ए बिगनर जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं, फोटोग्राफर हो या सिनेमाटोग्राफर हो, तो हमारे पास उन दिनों में इतना बजट नहीं होता कि हम हाई एंड लाइटिंग गियर्स परचेज कर सकें। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, तो एक बेसिक लाइटिंग सेटअप के साथ की थी और समय समय पे उन्हें अपग्रेड भी किया। तो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में मैंने कौन कौन से बेसिक लाइटिंग सेटअप को यूज़ किया और समय समय पर कौन कौन से लाइटिंग सेटअप्स को अपग्रेड किया। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं जतिन आहूजा और आप देख रहे हैं बॉक्स सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लाइटिंग सेटअप की ओर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके लाइटिंग सेटअप की सबसे पहली जो की होती है वो होता है एक लाइट स्टैंड, जिसपे आप अपनी लाइटिंग सेटअप को होल्ड करते हैं, माउंट करते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले एक चीज़ देखने होगी जो आपकी लाइटिंग स्टैंड में होनी चाहिए। पहले तो उसकी लेंथ कितनी है, 6 फीट्स या फिर 7 फीट्स या फिर 9 फीट्स, ये आपको देखना ज़रूरी है। और उसका जो पे लोड है, जो आपकी लाइट होगी, उसका जो पे लोड है वो उस पर माउंट कर सकता है या नहीं कर सकता, होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर जैसे कि मैं अभी जो लाइट यूज़ कर रहा हूँ गोडॉक्सी SS60W, तो मैं जो बेसिक लाइट स्टैंड है उस पर यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो हल्का सा पुश करने पे वो हिलता है। तो यहाँ पे मेरी जो लाइट है वो डैमेज होने का उसमें चांस रहता है कि मेरा कहीं पे नुकसान ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको लाइट स्टैंड परचेज करने से पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसकी सबसे पहले हाइट और उसका पे लोड कितना है। तो चलिए पहला लाइटिंग सेटअप की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको लाइट स्टैंड परचेज करना होगा। यहाँ पे मैं जो लाइट स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ वो एक बेसिक सा सिम्पेक्स का लाइट स्टैंड है। आप रिटेल से परचेज करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसे मैंने 500 रुपये में रिटेल मार्केट से परचेज किया था। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। और इसको बता दूँ, जो लाइट स्टैंड आते हैं काफ़ी कंपनीज़ की वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। डिजिटेक का है, सोनी का है, सोनिया का आता है, सिम्पेक्स का आता है। ऐसी काफ़ी कंपनियों के आपको लाइट स्टैंड ऑनलाइन या रिटेल मार्केट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, कुछ इस तरह का लाइट स्टैंड आपको परचेज़ करना है। जो इस लाइट स्टैंड की जो हाइट आप देख रहे हैं ये है 9 फीट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ जाती है, हाइट ये 9 फीट तक जाती है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जो इसकी लेंथ हो लाइट स्टैंड की वो कितनी तक जाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आपका बेसिक लाइटिंग सेटअप है, सबसे पहले लाइटिंग सेटअप मैंने परचेज किया था वो था एक अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप। अब अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप के लिए आपको मैंने पहले बता दिया है, आपको एक लाइट स्टैंड परचेज करना होगा। दूसरी चीज़ आपको परचेज करनी होगी वो है एक लाइटिंग होल्डर। यहाँ पे भी मेरे पास है एक लाइटिंग होल्डर जो है E27 लाइटिंग होल्डर, और यहाँ पे आप बैक साइड पे देख पा रहे होंगे इसका सॉकेट दिया है ऑन ऑफ का। और आपको बता दूं, अगर आप 2 लाइटिंग या 3 लाइटिंग या 4 लाइटिंग सेटअप के साथ यूज़ करना चाहते थे, जैसे कि ये होल्डर है, जैसे ये भी सिंगल लाइटिंग होल्डर है, ऐसे डबल, ट्रिपल और 4 लाइटिंग सेटअप आपको मिल जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे मार्केट से परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हैं, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस लाइटिंग सेटअप के साथ सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे देश में जो लाइटिंग होल्डर्स होते हैं, जो लाइटिंग LED बल्ब्स आते हैं, वो आते हैं B22 शेप में, जो आप यहाँ पे से माउंट करते हैं अपने होल्डर्स में। यहाँ पे जो आपसे ग्रिप देखते हैं इस तरह से पिंस निकली होती है। तो ये E27 होल्डर है, इसमें ये माउंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें परचेज करना होता है ये कन्वर्टर। यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्टर है, पीछे स्क्रू है और आगे जो हमारे ट्रेडिशनल LED बल्ब्स होते हैं या फिर नॉर्मल बल्ब्स होते हैं उन्हें अटैच करने के लिए इस तरह का आपको B22 कन्वर्टर परचेज करना होगा। इसे बोलते हैं E22 टू B22 कन्वर्टर। ये 150 रुपये में आपको 2 पीस अमेजोन में मिल जाएगा। आप रिटेल से परचेज करना चाहते हैं तो रिटेल से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से इसको अटैच करना है, बैक साइड स्क्रू वाला अंदर करना है
और इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। और इस लाइटिंग जो होल्डर की बात की जाए E27 लाइट होल्डर को, उसके साथ यहाँ पे आपको अम्ब्रेला अटैच कर सकते हैं, ताकि जो आपकी जो मेन लाइट है वो आपके जो मेन ऑब्जेक्ट है, चाहे कंटेंट क्रिएटर के तौर पे जब आप वीडियोस बनाते हो या फिर आप फोटोग्राफर के तौर पे किसी ऑब्जेक्ट को कैद करते हैं अपने कैमरे में, तो उस पर पड़ने वाली लाइट सॉफ्ट करने के लिए हम अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे करते हैं सेटअप। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास लाइट स्टैंड, उस पर हमने करना है कुछ इस तरह से माउंट। तो ये कर दिया हमने इसे माउंट। और यहाँ पे बता दूं, अगर आपको किस या सीलिंग से बाउंस करानी है अपने ऑब्जेक्ट पर लाइट, या फिर 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे अगर लाइट डालनी है, तो आप आसानी के साथ इसे मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल इसे कर दिया है फिक्स 90 डिग्री पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास मेन होती है, हमारा ट्रेडिशनल LED लाइट्स होती है या फिर CFL लाइट्स हो सकती हैं, जिन्हें हम मेन लाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास ये है फैन लाइट, इसका लिंक मैं दे दूँगा। ये अलग अलग लाइटिंग सेटअप्स आते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है इस तरह फिक्स। को बता दूं, अगर आप 12 वॉट से ऊपर लाइट जो LED ट्रेडिशनल लाइट्स हैं उनका यूज़ करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। नॉर्मल आप 7 वॉट्स या 9 वॉट्स का जो बल्ब होगा ट्रेडिशनल लाइट्स का, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उनकी जो लाइटिंग कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको जैसे ये अभी ये जो मैंने लाइट है, ये है 50 LED लाइट्स और 50 वॉट्स की है, तो इसकी जो कैपेसिटी है लाइट्स की ये काफ़ी अच्छी आती है। और सबसे दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है इस लाइटिंग सेटअप में, वो एक है अम्ब्रेला। आपको जो परचेज़ करना होगा, इसकी कीमत है 200 रुपये। ये मैंने रिटेल मार्केट से परचेज़ किया था और ये सोनिया कंपनी का है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होल्डर में यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने कर दिया इस लाइटिंग सेटअप को फिक्स। और लेफ्ट साइड से जो मेरे ऊपर लाइट आ रही है वो एक अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप के थ्रू आ रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास सॉफ्ट शेडोज क्रिएट हो रहे हैं वो एक अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप के थ्रू हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर आपको बता दूं, अगर एक फोटोग्राफर हैं या फिर सिनेमेटोग्राफर हैं, इस लाइटिंग सेटअप को अगर अपने ऑब्जेक्ट के जितना पास में रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। समस्या ये है कि हमें जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी ये फुलफिल नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं होती। आपको जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट के पास इस लाइटिंग सेटअप को रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगली लाइटिंग। जो दूसरा हमारा लाइटिंग सेटअप है वो पहले लाइटिंग सेटअप से काफ़ी मिलता जुलता है। बस यहाँ पे आपको अम्ब्रेला की जगह एक सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं जो सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ वो एक ऑक्टाबॉक्स है जो 80 सेंटीमीटर का गोडॉक्स का आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो लाइटिंग सेटअप दूसरा है वो पहले लाइटिंग सेटअप से काफ़ी मिलता जुलता है। बस यहाँ पे हमने अम्ब्रेला की जगह यूज़ करना है एक ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक गोडॉक्स का ऑक्टा बॉक्स है 80 सेंटीमीटर का, और ये 1500 रुपये से 1800 रुपये की रेंज में आपको रिटेल या ऑनलाइन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बता दूँ, अगर ये आप ऑक्टा बॉक्स को परचेज़ करते हैं, जैसे इस लाइटिंग सेटअप के साथ अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और स्पीड लाइट का यूज़ करते हैं, इस तरह के स्पीड लाइट का, तो आपको बस एक कन्वर्टर परचेज करना होगा। ये 700 रुपये का कन्वर्टर आता है एस ब्रैकेट, जिसमें आपको ये अपनी स्पीड लाइट माउंट करानी होगी और इस तरह से इसे फिक्स कर देना है। और ये जो हमारा जो नीचे का हिस्सा है इसे लाइट स्टैंड पे फिक्स करना है। और ये इस तरह से आप इस लाइटिंग सेटअप को
दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक फ्लैश लाइटिंग के साथ और इस नॉर्मल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लाइटिंग सेटअप को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो मेरे ऊपर लाइट आ रही है वो कितनी सॉफ्ट आ रही है इस ऑक्टाबॉक्स के थ्रू। और इस ऑक्टाबॉक्स से आपको मैं बता दूं, इस परचेज करने का मकसद ये था कि इससे मैं मल्टीपल काम कर सकूं, जैसे अभी आपको मैंने समझाया, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइटिंग सेटअप के थ्रू जैसे मैंने अभी यूज किया है। दूसरा है, आप अगर स्पीड लाइट का यूज करते हैं तो आपको बस एक कन्वर्टर परचेज करना होगा, एस ब्रैकेट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 700 रुपए के रेंज में ये कन्वर्टर आता है। तो ये आप इससे मल्टीपल दो काम कर सकते हैं। और ऑक्टाबॉक्स का मेन रीजन ये होता है परचेज करने का कि जो आपकी जो मेन लाइट है, जो आपके ऑब्जेक्ट है या फिर आपका सब्जेक्ट है, उस पर पड़ने वाली लाइट उसको प्रॉपर वे मिले। मतलब जब हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं तो काफी लाइट स्प्रेड होती है, इधर उधर फैलती है। और जहां पे हम जब सॉफ्ट फॉक्स का यूज करते हैं तो एक डायरेक्शन मिलती है लाइट को कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या कहाँ पे शेडोज क्रिएट करने हैं, कहाँ पे प्रॉपर वे में लाइट आए। तो हम ऑक्टाबॉक्स या किसी भी तरह का सॉफ्ट बॉक्स को यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं, जो तीसरा लाइटिंग सेटअप है वो एक रिंग लाइट है और काफी समय से इस रिंग लाइट का यूज कर रहा हूँ फोटोग्राफी में और वीडियोस बनाने में। और आपको बता दूँ ये काफ़ी साइजेस में अवेलेबल हैं, जैसे कि 10, 12, 18 और 24 सेंटीमीटर में। और जो भी फिलहाल मैं रिंग लाइट का यूज़ कर रहा हूँ वो एक 18 सेंटीमीटर की सिम्पेक्स ब्रांड की एलईडी लाइट है, रिंग लाइट है। और इस रिंग लाइट का आपने काफ़ी जगह यूज़ देखा होगा, जैसे कि रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब आपने जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे आप फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस लाइटिंग सेटअप को परचेज करने का सबसे जो मेरा मकसद था, इसके काफ़ी मल्टीपल फीचर्स, जैसे कि आप इसे देख पाएंगे कि ये प्लग एंड प्ले होती है। दूसरी चीज़ आप देख पाएंगे जो बैक साइड पे आएंगे, इसे मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दो स्लॉट्स दिए हैं, ये बैटरी के स्लॉट्स हैं। अगर आप एक्सटर्नल बैटरीज का यूज करते हैं जहाँ पे पावर नहीं होती, जहाँ पे नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल लाइट्स नहीं होती, जैसे आउटडोर में, तो आप एक्सटर्नल लाइट्स का यहाँ पे अटैच करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल लाइट से यूज़ कर सकते हैं और आप एक्सटर्नल बैटरीज के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है, जैसे मैंने इसे ऑन की है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये येलो टोन में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो लाइट सेट है वो है 3200 केल्विन, जो हमारी येलो लाइट है। और यहाँ पे इसको हम अपने हिसाब से जितनी हमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है बढ़ा या घटा सकते हैं। अब यही अगर हम 5600 केल्विन पे ले जाएं, यानी कि वाइट टोन पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी पावर, इसे भी हम अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसे हम आसानी के साथ अपने वीडियोस या फिर फोटोग्राफी कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसे आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल बैटरीज के साथ। और अगर आप नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल लाइट्स सोर्सेज हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, लाइटिंग सेटअप है, जिससे आप अपनी फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएट करने के लिए वीडियोस बना सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक लाइटिंग सेटअप्स जो मैंने यूज़ किया आज तक और समय समय पर अपग्रेड किए। इन लाइटिंग सेटअप को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब लाइटिंग सेटअप्स के लिंक दे दिए हैं, आप चाहे वहाँ जाके इन्हें देख सकते हैं या परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा लाइटिंग सेटअप अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई लाइटिंग सेटअप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपके पास कौन सा लाइटिंग सेटअप है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। थैंक यू।